जी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बहुत खराब है ना, क्योंकि एग्जाम सर पर है ना, इसीलिए खराब है। अगर अच्छे होते तो बल्ले बल्ले दिन कटते क्या। खैर चली जाने दीजिए। आते हैं हम लोग यहाँ पर। एक्सरसाइज 8, इसका क्या कहते हैं, शीर्षक का क्या नाम है? त्रिकोण मितीय अनुपात। हाँ वही चीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोण है ना, त्रि मतलब क्या होता है? कोण। मिति मतलब मापना, तीन कोणों की मापना। जब हम लोग तीन कोण की बात करेंगे तो क्या आएगा? त्रिभुज आएगा। क्या आएगा? त्रिभुज आएगा। और इसमें हर चीज हर जगह जो है ना, तीन का ही खेला है। किसका खेला है? तीन का ही सब जगह खेला है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या लिखा गया है? त्रिकोण। त्रिकोणमिति। और इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो समकोण त्रिभुज के बारे में एक बार पाइथागोरस ने भी हमको बताया था। क्या बताया था? कि समकोण त्रिभुज कौन होगा? जो सबसे बड़ी भुजा है ना, वह त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, वही कौन कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा, है ना। समकोण त्रिभुज कौन कहलाएगा? ऐसे तो हम जानते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री, उसको क्या कहते हैं? समकोण। लेकिन भुजा के साथ भी इसका क्या है, कुछ रिलेशन। समकोण त्रिभुज के बारे में हम बताएंगे। क्या इसमें क्या होता है? भुजाओं में जो होता है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर किसके होता है? अन्य दो छोटी भुजाओं का। अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। अर्थात इसमें आपको सबसे बड़ी भुजा कौन दिख रहा है? AC। सबसे बड़ी भुजा क्या दिख रहा है? बराबर होगा इन दो छोटी भुजाएं जो है, इनके वर्ग करना। वर्ग का मतलब स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये रूल किसने बताया था? पाइथागोरस, है ना। ये रूल किसने बताया था? अब जो सबसे बड़ी भुजा है ना, सबसे बड़ी भुजा है, तो इसको जो है ना हाइपोटेनियस कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? और हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ड। इसका पहला लेटर क्या है? इसलिए इसको H से भी डिनोट करते हैं। और ये क्या हो गया? ये डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है कि कौन से कोण थीटा होंगे, है ना। कौन से कोण थीटा। अगर ये कोण थीटा होगा, है ना, यहाँ पर कौन सी थीटा होगा, तो इसके सामने वाली भुजाएं लंब कहलाएगी, है ना। सामने वाली भुजाएं लंब। लंब को इंग्लिश में लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए P से डिनोट करते हैं। जो बच गया संलग्न भुजाएं, इसको बेस कहेंगे, जिसको हिंदी में आधार कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस, इसीलिए इसको B से डिनोट करते हैं। अगर ये थीटा होगा, है ना, ऊपर वाला यानी कोण A अगर थीटा होगा, इसके सामने वाली भुजाएं कौन है? ये क्या कहलाएगा? तब आधार नहीं कहलाएगा, तब ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। समझ गए? तो आधार और लंब किस पर डिपेंड करता है? तो थीटा पर, यानी कौन से कोण थीटा लिया जा रहा है। कभी कभी कोण A थीटा होता है, कभी कभी कोण C भी थीटा होता है। आपका कोण B भी थीटा होता है। अगर B थीटा होगा तो B 90 नहीं होगा। समझ गए? तो इस तरह से हम तीन चीज सीखे, एक H P, है ना। आप यहाँ पर हम लोग H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का ही बात करेंगे। अगर इसमें से तीन में से कोई भी एक अगर वाट रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? जो मालूम रहेगा उसका वैल्यू क्या करेंगे? पुट कर देंगे। पुट करने के बाद तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कहीं को कंफ्यूजन? किसी को दिक्कत नहीं? तो इसी के आधार पर ये त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तीन चीज है, कौन कौन? H P, है ना। और इसी पे तीन चीज यहाँ पे बनाया, साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन। और इसका अपोजिट होता है कॉसेक। कॉसेक
और उसके बाद सेक और उसके बाद कॉट। अब इसको याद रखना थोड़ा टफ काम है, नहीं है। अब इसका फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा। तो इसी में क्या बोला, पंडित बद्री प्रसाद, हाँ पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल और सोना चांदी तौल। ठीक है, सोना चांदी तौल। तो सोना से हो गया साइन, चांदी से हो गया कॉस, तौल से हो गया टेन। हालांकि इसका पूरा नाम टेन नहीं टेंजेंट होता है, समझ गए। टेन नहीं क्या होता है, टेंजेंट। कॉस का कोसाइन होता है और साइन का साइन होता है ना, ई लग जाएगा एक्स्ट्रा इसमें। तो अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, पी बाई एच। साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई कॉस का बी बाई और टेन का पी बाई डी। आपको याद रखना है, क्या रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर एक और है, इसमें कई सारे लोग अलग अलग ट्रिक्स बताया है। कोई कहता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा हरा। समझ गए क्या है, पाकिस्तान पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो अलग अलग ट्रिक्स बनाया गया याद रखने के लिए। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कौन याद रहता है। तो यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, पी बाई कॉस का और टेन का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कॉस का बी बाई एच और इसका साइन थीटा बराबर पी बाई कॉस बराबर बी बाई टेन बराबर पी बाई बी। और कॉसेक जो होता है इसका उल्टा होता है, तो पी बाई एच एच बाई। उसी प्रकार सेक होता है एच बाई और कॉट टेन का उल्टा कॉट होता है, तो बी बाई बी। आपको ये याद रखना है। ये सब के सब क्या कहलाते हैं हम लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या कहलाएगा, आपको इसमें से क्या करेगा, कोई एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लिख देगा साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको उठाएंगे। पहले क्या दिया हुआ आपको, साइन थीटा बराबर 5/13 है ना, साइन थीटा बराबर 5/13। तो अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे पी बाई एच, ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला है ना। पी बराबर क्या हो जाएगा 5, एच बराबर अब क्या खाली रह गया बी, तो बी बराबर क्या हो गया 4। तो आपको फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे ना, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू कितना 13, पी का वैल्यू कितना 5, बी का वैल्यू हमको नहीं मालूम है। 13 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 5 का कितना हो गया 25, बी स्क्वायर यहाँ रह गया। अब 25 इधर आ जाएगा, 169 घटा कितना हो गया बराबर कितना हो गया बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 144, और ये किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर, स्क्वायर कट गया, तो बी का मान कितना आ गया, बी का मान 12। तो आप सबको अलग अलग साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन को छोड़ देंगे, बाद बाकी जो 5 गो है इस सब का क्या करेंगे हम निकाल लेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई, कॉस थीटा बराबर बी बाई, तो बी का वैल्यू कितना दिख रहा है 12, एच का वैल्यू कितना दिख रहा है 13, तो 12/13 लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे टेन थीटा मतलब क्या है बी बाई, बी कितना है 5 और बी कितना है 12, तो 5 क्या हो जाएगा 12, और cos 10 हो गया, तो उसके बाद क्या आएगा cosec थीटा बराबर क्या होता है h बाई बी, तो 13 कितना हो गया 5, sec थीटा बराबर क्या होता है h बाई बी, तो इसका क्या हो जाएगा 13/12, और cot थीटा बराबर क्या हो गया b बाई p, तो b कितना है 12/, यही आपका क्या हो गया सब त्रिकोणमितीय अनुपात। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना। आपको कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा कि अगर है ना, क्या यदि 3 tan थीटा बराबर 4 हो तो, है ना 3 tan थीटा बराबर 4 हो तो
है ना, किसी का भी पूछेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू बताइए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको पकड़ेंगे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 tan थीटा इक्वल टू कितना है 4, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये इंटू में इधर आएगा क्या हो गया, तो फिर p बाय क्या हो गया b, तो p का मान कितना हो जाएगा, है ना, p का मान 4 और b का मान 3, तो फिर क्या निकालना है h, जो छूट गया उसको निकालेंगे ना, h कितना है पता नहीं, h निकाल लेंगे, h निकलेगा आपका 5, तो 5 निकलेगा, फिर किसका वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा का, फिर किसका निकालेंगे साइन थीटा और p बाय h होता है, तो p का मान यहाँ कितना है 4 और h का मान 5 निकला, तो 4/5 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस डालेंगे cos थीटा और क्या होता है b बाय h, तो b का मान 3 है, 3/5, उसको 3/5 का उसका भी स्क्वायर करेंगे, समझ गए, इसको जोड़ घटा गुना भाग करके अपना निकाल लेंगे। तो आपको जो है जनरली किस चैप्टर में, इस चैप्टर में एक्सरसाइज 4 किसमें 8.8 में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछता है, और एक आध क्वेश्चन आगे पीछे होता है वो अलग चीज है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी तरह का क्वेश्चन आता है, समझ गए। अब बताइए 8.1 में कौन सा क्वेश्चन हम बता दें, बना लिए 8.1 में किसी को दिक्कत नहीं है, तो हम उसका ना एक 9 नंबर का क्वेश्चन बना देते हैं, या 10 नंबर का, 9 नंबर छोड़ के 10 नंबर का क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन हम बना रहे हैं इसका, और ऐसा ही है सेम टू सेम क्वेश्चन, ऐसे ही जैसे ही 10 नंबर में है ना, वैसा ही क्वेश्चन आपको किस में है एग्जाम्पल नंबर 5 में दिखा, एग्जाम्पल नंबर 5, हम एग्जाम्पल बता देते हैं, आप एक्सरसाइज खुद से बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज PQR, क्या लिखा हुआ OQR, एग्जाम्पल नंबर 5 का हम देख लेते हैं, कौन सा त्रिभुज OPQ, देखिए OPQ में क्या दिया हुआ है, कोण P क्या है समकोण है, तो कोण P बराबर क्या लिखेंगे हम समकोण है, तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक, एक त्रिभुज बना लीजिएंगे OPQ, है ना, ये कितना है P बोला समकोण है, और कुछ बोला है, देखिए OP बराबर कितना है, ये 7 सेंटीमीटर OP दिया हुआ है, तो आप भी लिखिए OP बराबर कितना, और दिया होगा OQ माइनस इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, साइन Q का वैल्यू निकालना है और कॉस Q का वैल्यू निकालना है ना, कॉस Q का वैल्यू, Q का जैसे ही बोला यहाँ पर क्या बोला Q का ना, इसका मतलब Q क्या हो गया आपका थीटा, जैसे ही बोला Q का वैल्यू है ना साइन Q, तो Q क्या हो गया आपका थीटा, जब ये थीटा हो गया तो ये आपका P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो चलिए उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देख लेते हैं, OP मालूम है बट आपको ये मालूम नहीं है ना OQ और PQ मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इस माइनस में इसको उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो OQ बराबर क्या होगा 1 प्लस PQ होगा कि नहीं, OQ बराबर क्या हो जाएगा, OQ रख लीजिए ना, ये PQ कहाँ है माइनस उधर गया तो प्लस में। अब लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय ने क्या पढ़ाया हमको, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कौन सा है OQ, कर्ण क्या है बराबर क्या, लंब कौन सा हो गया OP प्लस आधार क्या हो गया PQ का स्क्वायर। अब आपको क्या OQ पता है, OQ पता है, हाँ पता है ना, क्या पता है, आप यहाँ पे लिखिए 1 प्लस क्या PQ, OP पता है जी हाँ 7 पता है, PQ पता है जी नहीं PQ नहीं पता है, तो PQ को PQ छोड़ देंगे, क्या कोई दिक्कत,
चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग a और बीच में क्या आ गया प्लस b, a प्लस b का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a बराबर नहीं। अब यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, और यहाँ पर pq का, यहाँ देखो यहाँ भी pq प्लस में है, यहाँ भी pq क्या है प्लस में, तो दोनों क्या हो गए बराबर के, दूसरा साइड था तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब ये 1 का स्क्वायर कितना, और इसको गुणटू करेंगे तो 2pq, नहीं 2 into 1 तो 2 है ना, 2pq बराबर कितना हो गया। अब ये 1 उधर चला जाएगा तो प्लस में है, उधर जाएगा तो 2pq बराबर कितना हो गया 49 माइनस, तो pq बराबर क्या हो जाएगा 48 बाय कितना, कट के कितना हो गया, तो pq बराबर 24 है ना, pq बराबर 24। तो आपको क्या निकालना है oq भी निकालना है, तो oq बराबर क्या लिखे हम, oq बराबर 1 प्लस pq है, तो 1 प्लस pq कितना है 24, तो 24 से कितना हो गया pq भी निकल गया, तो oq कितना आ गया आपको 25 है ना, oq कितना आ गया, और ये कितना आ गया 24। अब आराम से आप निकाल सकते हैं किसका वैल्यू, साइन क्यूब का वैल्यू है ना, साइन क्यूब, साइन थीटा और क्या होता है p बाय h, साइन थीटा और p बाय h, तो p कितना निकला, p कितना है h कितना है, तो 7 बाई कितना लिखेंगे 25, और उसके बाद क्या निकालना है आपको साइन कॉस क्यूब, क्या निकालना है कॉस क्यूब, तो कॉस क्यूब बराबर कॉस थीटा और क्या होता है b बाय h, तो b कितना है 24, h कितना है 20, और कुछ निकलना था नहीं, बस इतना ही तो ये है। और ऐसे ही सेम टू सेम आपका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। बताइए और कुछ बता दे 8.1 में, नहीं ना, आगे बढ़े 8.2 की तरफ चले। रिवीजन है भाई, जब फास्ट खींचना है, अब एक तरफ से थोड़ा पढ़ाने लगेंगे नहीं ना। चलिए अब 8.2 में जो फॉर्मूला यूज होगा हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। सबसे बड़ी चीज है मैथ को सॉल्व करने, अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले उसको क्या करना है फॉर्मूला पकड़ना है, ठीक है। अगर किसी ताले को खोलना है तो सबसे पहले चाबी को पकड़ना पड़ेगा, नहीं बिना सही चाबी हाथ में आया, आप चाबी का गुच्छा है ना, एक चाबी रहेगा तो कोई बातें नहीं, कोनो घुसेंगे लगिए जाएगा, नहीं लगे। अगर पूरा चाबी का गुच्छा रहे तो क्या करेंगे, नंबर देखना पड़ेगा ना, है कहीं नंबर ना हो तो एक एक को ट्राई करते रहेंगे। वही हाल है आप लोगों का, आप लोग क्या करते हैं ना, तो उसको नंबर नहीं देखते हैं, क्या करते हैं ट्राई करते हैं एक तरफ से, कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा करते हैं। नहीं सपोज दैट अगर नंबर ना हो तो, अगर है भी जिसको पता नहीं कि नंबर भी मैच करना पड़ता तो क्या करेगा, क्या को ट्राई करेगा ना। तो आप लोग क्या करते हैं भाई ट्राई करते रहते हैं, कौन लगेगा, कहीं गलती से कोनो खुल गया नहीं। लेकिन आपको क्या करना है एक्चुअल में उसका प्रोसेस सीखना पड़ेगा, क्या प्रोसेस। खैर चलिए हम लोग क्या करते हैं 8.2 के तरफ चलते हैं और इसमें सीखते हैं कि थीटा का मान कैसे निकाला जाता है। सबको पता है ना थीटा का मान कैसे निकाला जाता है, थीटा का मान निकालने नहीं आता है। 1 2 3 4 हाँ 1 2 3 4 करके, किसको पता है, किसी को पता नहीं। सब लगता है जैसे ना हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो नया बच्चा सबको पढ़ा रहे हैं, हमको जैसा लग रहा है वैसे ही। आज ही तुम लोग लगता है कि जैसे 10th क्लास में आज ही एंट्री किए, हाँ इससे पहले कहीं पढ़वे नहीं किए। पहला क्या लिखेंगे साइन के बाद कॉस के बाद टेन के बाद कॉसेक, कॉसेक के बाद सेक के बाद कॉट, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब हमको इसको कैसे निकालेंगे, अगर सपोज दैट मान लेते हैं हम वैल्यू भूल गए, निकाल नहीं पता है, दिमाग से निकल गया साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो क्या करेंगे फटाक से टेबल बना लेंगे। हाँ अगर 2-4 क्वेश्चन अगर बनाना है, अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे, अच्छा होगा टेबल बना लेंगे।
टेबल में हम भी नंबरिंग करेंगे, कहाँ से स्टार्ट किया है? हम भी 0 से करेंगे। 0 के बाद क्या होता है? 1 2 3 4। अगर हमको साइन का निकालना है ना, तो शुरू में साइन से ही निकलेगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होगा? तो 0 लगाएंगे और यहाँ ऊपर क्या है? 0। हमेशा 4 से भाग देना, हमेशा 4 से। किससे भाग देंगे? और इसको रूट डाल देंगे। अब 0/4 कितना होता है? और उसका रूट कितना होता है? तो साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया? उसी प्रकार से साइन 30 का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर कितना है? 1 ऊपर जाएगा और 4 हमेशा नीचे जाएगा। रूट कर दो। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल, यहाँ कितना हो गया? उसी प्रकार से 45 का भी कर लो। ऐसे हाथ पर भी गिन के आप इसका फुट थीटा निकाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। आप थोड़ा सा दिमाग को परिपक्व कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, फिर बताएंगे। ठीक है, आगे क्या? हाँ, आगे क्या करेंगे? 45 निकालना ना। 45 के ऊपर क्या है? 2 बटे, कट सकता है ना, तो 1 बटे क्या हो गया? 1 का वर्गमूल होता है ना, लेकिन 2 का होता है क्या? नहीं, तो उसको रूट में ही छोड़ देंगे। कितना हो गया? 1/। उसी प्रकार से कितना का? 60 का निकाल लीजिए। 60 निकालेंगे क्या होगा? 3 बाय कितना? 3/। आपको बोले हमेशा 4 लिखना है, हमेशा 4। तो 3 का वर्गमूल होता है क्या? तो रूट में ही रह जाएगा। 4 का तो होता है ना, तो क्या हो गया? √3/2। और 90 का क्या हो जाएगा? 4/4। कटा देंगे, कितना होगा? 1 का वर्गमूल। कितना आसान है कि नहीं? अब इसको उल्टा चलते हैं। यहाँ लास्ट में 1 है तो शुरू में 1 कर देंगे। उसके बाद कौन है? √3/2। उसके बाद 1/, उसके बाद नहीं, यहाँ 1/√2 आ गया cos 45 का। 60 में ये 1/2, यहाँ क्या है? 0, यहाँ क्या हो जाएगा? क्या कोई दिक्कत नहीं? अब इसको 10 निकालने के लिए इसको भागा कर दो। 0 में 1 से भागा करेंगे, 0 में 1 से भागा करेंगे, क्या होगा? 0 ही होगा। 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/, तो हम लोग क्या जानते हैं? इसको डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2/√2। 2 कट गया, कौन बच गया? 1/√3। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/√, ये सेम है। 1/√2 यहाँ भी है और यहाँ भी 1 क्या है? √2 है। तो सेम में सेम से भागा करेंगे तो कितना आता है? 1। तो यहाँ 1 हो गया और इसको भागा करेंगे तो √3। और 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो क्या? अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, इन्फिनेटिव। क्या लिखेंगे इसको? अपरिभाषित। अपरिभाषित, जिसको हम लोग इस तरह से सिंबल से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है अलग में? नहीं। अब हमको कॉसेक जानते हैं हम लोग, साइन का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा दो। बटे में कुछ है नहीं है तो एक मान सकते हैं ना। उल्टा देंगे तो क्या होगा? 1/0। अब 1/0 का वैल्यू क्या है? अपरिभाषित नहीं है। 1/2 का मान तो 2/1 हो जाएगा। 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। 2/√3, 1/1 तो 1 ही होगा, नहीं होगा? इसको भी आप उल्टा दीजिए, 1/1 तो 1 ही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/√3, यहाँ भी √3, यहाँ 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर 10 का उल्टा कॉट होता है ना, इसको बाय 1 करेंगे, ये भी उलट जाएगा। कितना होगा? 1/0। इसका भी क्या हो गया? अपरिभाषित। 1/√3 तो क्या हो जाएगा? √3। 1 तो कुछ होता ही नहीं है, इसका √3 को 1/√3। और यहाँ पर क्या अपरिभाषित कैसे आया था? 1/0 से ना, उल्टा देंगे क्या होगा? 0/1। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। समझे? ये आपका क्या है? थीटा का वैल्यू, जो अभी आपको सीखना जरूरी है। आगे चलकर अगर आप 11th 12th में जाएंगे तो आपको 360 तक सीखना पड़ेगा। अभी सिर्फ 90 तक बताए ना, वहां पर क्या सीखना पड़ेगा? 360 तक सीखना पड़ेगा। चलिए आगे। अब इसी में कोई क्वेश्चन दे देगा, बताइए। साइन 60 और क्या दे दिया हमको? साइन 60 प्लस कॉस 2 है सर। कोई भी हम अपने मन से कोई क्वेश्चन लेते हैं। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान ज्ञात करें, है ना? क्वेश्चन क्या बोला? साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे? तो आप पहले साइन 60 का वैल्यू लिखिए, स्क्वायर को हम बाद में देख लेंगे, है ना? साइन 60 देखेंगे हम लोग, ये साइन है और ये 60।
तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिला, √3/2। तो sin 60 का वैल्यू क्या हो गया, √3/² है, डाल दीजिए। आप cos 45 में आइए, cos कहाँ है, ये cos है, 45 में क्या है 1/√2। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/√2, इसका भी होल स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। अब √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 4, या तो 3 + 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 5/4। यही आपका क्या हो जाएगा। है आसान कि नहीं है आसान कि नहीं है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन आसान ही हो, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, टफ भी मिलेंगे। चलिए आप पूछिए 8.2 में आपको क्या पूछना है। अच्छा 4 नंबर भी पूछेंगे, हमको पता है। 3 4 5 हमको 5 तो बहुत आसान है, उसका आंसर 67/12 आ जाएगा। 5 आसान है, ठीक है, आप 5 बनाएंगे, 5 आसान है। 3 4 भले मान लेते हैं थोड़ा बहुत टफ है, तो 1 का हम 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बोलिए, cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। अब याद कीजिए cos 45 का वैल्यू क्या था 1/√2, और sec 30 का वैल्यू, sec 30 का तो cos 30 याद करेंगे, तो cos 30 क्या था √3/2। क्या था cos 30 √3/2, और यहाँ पर cosec 30 है, तो बताइए कौन होगा sin 30, तो 1/2 होगा। देख लीजिए अच्छा से, गौर कर लीजिए, सही है गलत है, सर 2/√3 होगा, ये 2/√3 और इसका हो जाएगा 2। हाँ हम उल्टा लिख दिए, राइट। अब सही है, सही है ना। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाला का पहले काम करेंगे, ऊपर वाला रहो तुम तब तक, वे इंतजार करो। नीचे में क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा √3, यहाँ पर होगा 2 + 2√3। अब ये भागा में गुना में लाएंगे तो क्या होगा, उलट जाएगा, तो 1/√2 तो होगा ही, और ऊपर में क्या चला जाएगा ये √3, अब बाय में आ गया 2 + 2√3। अब इंटू कर दीजिए, √3 तो ऊपर में होगा और नीचे में हो जाएगा 2√2 + 2√6। हम जानते हैं नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए और उसको हटाना पड़ेगा। हटाने की प्रक्रिया को हम लोग हर परिमेयकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में रेशनलाइज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर रहेगा उसी से ऊपर नीचे गुना कर दें। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको 2√2 और 2√6, तो ऊपर लिखे तो सेम चीज 2√2 और यहाँ पर 2√6, लेकिन एक बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है, यहाँ प्लस है तो माइनस दे देना है, प्लस है तो ये माइनस में आ गया और ये प्लस में पहले से। अब क्या करेंगे हम, देखिए √3 से इसको इंटू करेंगे, नहीं √3 से तो 2 तो नहीं इंटू होगा, नहीं √2 वाला आ जाएगा, 2 × √2 × √3 कितना हो गया 6, फिर माइनस √3 को 6 से करेंगे तो 6 3 जा कितना होगा 18 है ना, 6 3 जा 18, तो 2 रूट कितना हो गया डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये देखो a, इसको पूरे को a मानेंगे और इसको b मानेंगे, a प्लस और a माइनस क्या होता है a + b × a - b क्या होता है a² - b²। तो a के जगह पे क्या है 2√2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b², तो b के जगह पे क्या है 2√6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा रूट माइनस √18 बटे क्या हो जाएगा, ये बाहर है ना, इसका स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर कितना और √2 का स्क्वायर कितना, √2 का स्क्वायर 2 होता है ना, √2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 √6 का क्या हो गया, फिर यहाँ से 2 √6 और इसका फैक्टर करेंगे तो कुछ 9 2 जब 18 आता है ना, तो 3 3 2, अगर 6 का करेंगे तो क्या दिखेगा आपको 3 × 2 नहीं दिखेगा। अब इसको इंटू कर लीजिए, 4 दूना कितना हो गया और 8 तिया 24। अब क्या दिख रहा है हमको कि इसमें से ये बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता है,
यहाँ आ गया 2, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा तो फिर √6 लिख देंगे वापस, और यहाँ से 3√2 क्या होगा कि नहीं होगा? ये 2 को 3 में जिसका जोड़ा लगता है तो रूट से बाहर आता है कि नहीं आता है? तो 3 का जोड़ा लग गया तो बाहर आ गया, तो 3√2 बटे में क्या हो गया माइनस, तो 2 से कटा तो कितना बार में ये माइनस ऊपर को ऊपर भेज देंगे, तो -√6 -3√2 बाय कितना हो गया 8। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो -6 + 3√2 बाय कितना 8। अब प्लस वाला को हम लोग शुरू में लिख लेते हैं, तो 3√2 -√6 बाय कितना 8। यही क्या हो गया आपका आंसर। बताइए कहीं को कंफ्यूजन हाँ या नहीं, कोई दिक्कत है? नहीं ना, बहुत दिक्कत है। वाह रे वाह बेटा, देना आगे बन जाएगा ना। अगला ऐसा ही वो भी है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 1 का 4 ऐसा है, उसमें भी हर परिमेयकरण करना है। उसका समझे 43 -24√3/11 आंसर आएगा। ठीक, देख लीजिए आप अगर बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बताइए, बता दे। बोलिए क्वेश्चन बोलिए 4 नंबर में। sin 30 plus 1045 इसी में है माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस ये सब में प्लस है ना, इसमें नीचे में cot कितना बोले cot 45। अब क्या करेंगे हम लोग, सबका वैल्यू पुट कीजिए। sin 30 का 1/, और इसका 40 का 1045 का 1, और 60 का cosec 60 का हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय हो गया sec 30 का 2/√, और cos 60 का 1/2 प्लस इसका 1 हो जाएगा। समझ गए? अब जिसमें बाय नहीं है तो उसमें बाय ले लेंगे। पहले ऊपर वाला को कर ले 2, इसका सबका लघुत्तम कितना हो गया 2√3। 2 से क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, √3 को 1 से करेंगे तो √3 आ जाएगा, प्लस 1 से इसको करेंगे तो यही आ जाएगा, इसको 1 से करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, और माइनस √3 से √3 2√3 में करेंगे तो √3 कट जाएगा, बचा कौन 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 जा 4। उसी तरह से नीचे वाला कर लेंगे, सबका लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 2√3, फिर √3 से करेंगे 2 बचेगा, 2 जा कितना हो गया 4, प्लस 2 से करेंगे 2 कट जाएगा, बचेगा √3, तो √3 यहाँ पर आ जाएगा, √3 फिर क्या हो गया प्लस 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, इसको ऊपर लिख देंगे 2√3। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पर यहाँ क्या दिख रहा है आपको √3 प्लस 2√3 है ना, √3 इसमें भी √3 इससे भी, दोनों ऐड हो सकता है नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं देख मान लेंगे तो यहाँ 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3√3 माइनस कितना हो गया 4 बटे कितना हो गया 2√3। अब इसका वही करेंगे, ये दोनों भी ऐड हो जाएगा तो क्या लिखेंगे 3 प्लस कितना 4 नहीं है 4 बटे कितना हो गया 2 ये 2√3 कट जाएगा, नहीं कटेगा, गुना में लाएंगे तो निश्चित रूप से कटेगा ना, नहीं कटेगा तो बताओ, फिर गुना में लाके दिखाना पड़ेगा क्या, कटेगा ना, कंफर्म हो ना। सभी आदमी दिक्कत है ना, किसी को बच क्या गया आपके पास, क्या दिक्कत है, उल्टा के दिखा दे क्या, आगे बढ़े ना। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और नीचे में बच गया 3√3 प्लस 4 रूट आ गया। फिर नीचे में तो क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करना पड़ेगा ना, तो हर परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे में है उसी को लिखना है, लेकिन चिन्ह को
बदल के, तो प्लस है तो क्या आएगा माइनस, और यहाँ पर जो ऊपर लिखे हैं यहाँ पर वही चीज आपको नीचे भी लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो सेम सेम मिल रहा है नहीं, तो आप इसको होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। सेम सेम मिल रहा है, होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, होल स्क्वायर बटे में क्या हो गया, ये देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको a और ये b हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab डिवाइडेड बाय क्या आएगा 3√3, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, √3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर 9 कितना हो गया 27, यहाँ भी 3√3 है तो यहाँ भी कितना लिखेंगे 27, 4 का स्क्वायर माइनस बाहर वाला गुना कर सकते हैं ना, तो 4 तिया 12 दुना कितना हो गया 24√3 बटे कितना हो गया माइनस, दोनों को क्या करेंगे हम नीचे वाला घटा देंगे और ऊपर वाला क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो दोनों जोड़ दो 43 माइनस 24√3 और दोनों को घटा देंगे तो क्या होगा, आया आंसर नहीं आया, लेकिन आप लोगों से नहीं बनेगा। चलिए इसका एक 3 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें इसी में 3 नंबर क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है एक बार हर बार, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको 3 नंबर, उसी में 3 नंबर नहीं दिखा अभी तक नहीं दिखा, क्या है बताइए 3 नंबर में। उसी तरह का हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, आप एक्सरसाइज बना के आएंगे। एग्जाम्पल नंबर देखिए, लास्ट वाला कौन सा एग्जाम्पल है 8 में क्या लिखा हुआ देखिए, ये साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और cos a प्लस b बराबर 1/2, वैसा ही क्वेश्चन है ना। क्या लिखा हुआ पढ़िए, यदि साइन a प्लस बी a माइनस बी है इक्वल टू 1/2 और क्या फिर है cos a प्लस b, फिर लिखेंगे cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। ये एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो आप क्या करेंगे यहाँ फिर लिखिएगा साइन a माइनस बी। अब बताइए साइन थीटा में 1/2 किसका वैल्यू है, साइन 30 का, सिर्फ 30 नहीं बोलना है, क्या बोलना है 30 तो बहुत होता है, किसका लिखेंगे साइन 30 लिखेंगे, यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन, खत्म, बचा कौन a माइनस बी बराबर ये समीकरण। इसी प्रकार इसको भी करना है, cos a प्लस बी। अब याद करो cos में 1/2 कहाँ वैल्यू होता है 60, cos 60 का, यहाँ भी हम क्या लिखेंगे cos 60, फिर cos cos खत्म हो गया तो बच कौन गया a प्लस बी बराबर कितना समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे तो a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर कितना हो गया 60, जोड़ देते हैं, नहीं जोड़ेंगे तो b खत्म हो गया ना, तो बच कौन गया 2a इक्वल टू कितना 90, तो a इक्वल टू 90 बाय कितना 2, कट के कितना हो गया 45, a बराबर कितना हो गया 45। अब a का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रखेंगे तो b का मान क्या होगा आ जाएगा। कहीं को कंफ्यूजन समझ में आया, बढ़े आगे 8.3 की तरफ चले। तुम्हें किसी को कोई लोचा गन नहीं बनेगा तब बताएंगे, क्या बनाएंगे तब ना पूछिएगा प्रॉब्लम, अब ये बता रहे हैं आपको हम 8 दिन पहले, 8 दिन नहीं 4-5 दिन पहले ही आपको होमवर्क दे दिया गया, नहीं दिया गया था 5 दिन पहले ही आपको होमवर्क दिए थे।
ओके सर। 8.3 की तरफ ना, 8.3 में क्या है, आपको कुछ एंगल चेंज करना पड़ेगा ना, कोण बदलना पड़ेगा। तो कोण किस में बदलता है, तो हम लिख लेते हैं साइन जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस, यानी साइन किस में बदलेगा, कॉस थीटा में बदलता है, या कॉस 90 माइनस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो भी साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन कॉस में बदला तो कॉसेक सेक में बदल जाएगा, नहीं, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक थीटा, या सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। उसी प्रकार से और दो तो बच गया, कौन बच गया, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और अगर कॉट 90 माइनस थीटा होगा, कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। बस इसी तरह से बदल के आपको क्या करना है, बनाना है। बताइए कौन सा क्वेश्चन इसमें बता दे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, और नंबर बता डायरेक्ट 6 नंबर, 1 2 3 में कोई नहीं रुका, अरे वाह, डायरेक्ट 6 नंबर बता दे, है ना, 1 2 3 सबसे बन जाएगा। चलिए हम इसमें एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं पहले, सिंपल सा, जैसे साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 है, यही ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम किसी एक को बदलेंगे, है ना, किसी एक को, चाहे ऊपर बदलिए या नीचे। आप बताइए किसको बदल दें, ऊपर। तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस 90 माइनस कितना हो गया, 80, नहीं 90 माइनस 80, अब बाय में तो कॉस 72 तो है ही ना। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, cos 72 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, cos 72, कट के कितना आ जाएगा, एक नहीं आ जाएगा, 90 माइनस थीटा लिखते हैं ना, तो साइन किस में बदलता है, cos में, तो 90 माइनस थीटा कितना, 18, नहीं 18 लिख दिए, और यहाँ पर घटा के लिख दिए, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 72, नीचे भी 72, कट के हो गया कितना, एक। चलिए अगला कितना नंबर, डायरेक्ट 6 नंबर। इसमें भी एक क्वेश्चन लगभग पूछ ही देता है आपको, जैसे 4 लिखा हुआ कहीं, कॉसेक 4a बराबर लिखा है कहीं, 3 नंबर 4 नंबर देखो क्वेश्चन लिखा होगा, नहीं है, जैसे सेक 4a इक्वल टू क्या लिखा हुआ, कॉस a माइनस 18 लिखा हुआ ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। खैर कोई बात नहीं, आप बना लेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर किसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें बोला है कि ABC जो है किसी त्रिभुज की क्या है, अंतःकोण, ABC, त्रिभुज ABC का अंतःकोण, त्रिभुज ABC की अंतःकोण, अंतःकोण कौन कौन है, A है, B है और कौन है, C है। और हम जानते हैं त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री नहीं होता है, सभी अंतःकोणों का योग, अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180 डिग्री। अगर हम लोग A को रख ले तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, B प्लस होगा क्या, अरे B उधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। A को अगर रख ले तो B उधर जाएगा ना, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, और C भी किस में जाएगा, माइनस में, माइनस में जाएगा। तो दोनों माइनस कॉमन ले लिए, देखिए वो माइनस नहीं। चलिए उसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, फ्रॉम LHS में देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम LHS लिखा हुआ है साइन B प्लस C बाय 2, साइन B प्लस C बाय 2। साइन किस में कन्वर्ट होता है भाई, कॉस में। साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। कॉस क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या होगा, B प्लस C बाय कितना हो गया 2, होगा कि नहीं होगा, बाय 1 है, कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, बाय 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस लिखेंगे ना, दोनों का एलसीएम कितना हो गया
2 यहाँ से भागा देंगे तो 2 से 1 में 2 हो गया, 2 गुना 90 कितना हो गया 180, ये माइनस आ गया और 2 से 2 में करेंगे तो 1 को इसमें गुना करना है तो वही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्या हो गया 180 माइनस बी प्लस सी। अब देखिए 180 माइनस बी प्लस सी बराबर कौन है, बराबर कौन है ए है, तो ये पूरे खानदान की जगह पे कौन आ जाएगा ए, तो cos ए बाय कितना 2, यही तो प्रूफ करना था नहीं करना था, इसके अलावा कुछ और है, और कुछ एक्सरसाइज 8.3 में और कुछ भी नहीं ना, आगे बढ़े 8.4 की तरफ, 8.4 की तरफ चले ना, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का ना, बनाएंगे तब दिक्कत आएगा, इतना दिन से कर क्या रहे थे। क्या चलिए आगे हम लोग 8.4 की तरफ चलते हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है जिसको हम देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, इसको क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। एक है प्लस माइनस वाला और एक है इनटू और डिवाइड वाला, है ना, एक प्लस माइनस और इनटू और डिवाइड वाला, दो तरह का इसमें फॉर्मूला यूज होगा। पहले हम लोग प्लस माइनस समझ लेते हैं। तो साइन के बाद कौन आता है भाई, साइन के बाद कॉस के बाद टेन के बाद कॉसेक, कॉसेक के बाद सेक के बाद कॉट, समझ गए। थीटा आप जानिए, आप लिख लीजिएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस माइनस वाला हम देख रहे हैं, तो ये बगल वाला पड़ोसी के साथ प्लस में जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर एक के बाद एक माइनस में जाएगा और यहाँ से फिर ये जाएगा माइनस में जाएगा। ये एरो का निशान भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। बगल वाला पड़ोसी के साथ साइन, बगल वाला पड़ोसी के साथ किस में जाएगा, प्लस में, है ना, कैसे जाएगा प्लस में, और टेन जो है एक को छोड़ के दूसरे के पास जाएगा, तो सेक आएगा किसके साथ, टेन के साथ, है ना, सेक आएगा किसके साथ, टेन के, और ये कॉसेक किसके साथ जाएगा, कॉट के साथ जाएगा। अब कैसे जाएगा, तो हमेशा स्क्वायर में जाएगा, कैसे जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और बराबर में हमेशा एक होगा, बराबर में हमेशा क्या होगा, एक होगा। उसी प्रकार से ये एरो क्या बता रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ खत्म करना है, यानी क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस, बीच में क्या है माइनस, बीच में हम भी क्या दे दिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया एक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से चले हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में है, किसमें है माइनस में, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये तीन क्या है इंपॉर्टेंट। इससे आप कई तरह का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहला देखिए हम बनाना शुरू करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर को उधर भगा देंगे तो माइनस में चला जाएगा। अगर सिर्फ साइन थीटा को रखेंगे तो यहाँ से कौन भागेगा, स्क्वायर जाएगा, तो स्क्वायर बराबर टपता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। हम जैसे साइन के साथ किए उसी प्रकार से कॉस के साथ भी करेंगे, तो कॉस स्क्वायर को रखेंगे, साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा। अगर हम कॉस थीटा की बात करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। क्या एक से कई गो बन गया, 4 गो और बन गया। उसी प्रकार से 4 गो यहाँ भी बनेगा। हम सेक स्क्वायर थीटा को रख लेते हैं, टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में, क्योंकि इधर किस में है माइनस में। हम अगर सेक थीटा को सिर्फ रखेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बन जाएगा, हाँ प्लस में। अब हम उसी प्रकार से 10 को इधर रख लेंगे तो 1 इधर आएगा, नहीं 1 इधर आएगा, इधर प्लस में इधर आया तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अगर हम टेन थीटा की बात करेंगे, स्क्वायर बराबर टपता है तो क्या बनता है, रूट बन जाता है। स्क्वायर बराबर टपता है तो क्या बनता है, रूट बन जाता है। फिर एक से कै गो हो गया,
4 गो। यहाँ भी आप क्या करेंगे, 4 बना लीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, अगर हम लोग सिर्फ कॉसेक थीटा रखेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। उसी प्रकार से कॉट स्क्वायर को रख लेते हैं तो कॉसेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। अगर हम लोग कॉट थीटा को रखेंगे तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। समझ गए क्या है, एक से कई गो बना दिए हम, सबका 4 गो अलग अलग बन गया ना। चलिए आगे देखते हैं। आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसको ये डायग्राम याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। साइन कॉस टेन एक सीरियल वाइज में लिखना है आप, है ना। साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉसेक सेक। सबसे पहला साइन जो है कॉस के साथ प्लस में जाएगा और बाद बाकी जब भी जाएगा सब माइनस में जाएगा। उसमें भी क्या होगा, कॉट टेन जो है ना, टेन डायरेक्ट एक को छोड़ के दूसरे के पास जाएगा, है ना। टेन एक को छोड़ के दूसरे के पास, दूसरा टेन जो है पट से, है ना, टेन सेक जो है इसके साथ आ गया और जो बच गया वो एक दूसरे के साथ हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये किसमें था, प्लस माइनस में। किसमें था, प्लस माइनस में। अब हम लोग इंटू वाला देख लेते हैं। इंटू वाला तो बेहद आसान है ना। इंटू वाला तो बेहद आसान है। कैसे बोलिए, कैसे, सब अपना अपना पार्टनर के साथ चला जाएगा। नहीं, किसका पार्टनर कौन, साइन का कॉस, साइन का कॉसेक होता है। नहीं, साइन का क्या होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना। कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा बराबर 1 बाय क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अगर हम लोग कॉसेक थीटा को रखेंगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कितना आसान है कि नहीं है। और यही चीज आप स्क्वायर के साथ भी करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। जैसे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, है ना। कॉसेक स्क्वायर तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा आएगा। देखिए इससे एक से कितना बन गया, 4 और बना दिए, 5। सेम टू सेम उसी प्रकार जब साइन किसके साथ गया तो कॉस किसके साथ जाएगा और टेन किसके साथ जाएगा। तो कितना आसान है। हम एक को लिख देते हैं, बाद बाकी आप घर में खुद से क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। और इसी को स्क्वायर में भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। और वैसे ही इसका भी 2 ठो बनेगा और इसका भी 2 ठो बनेगा। और सेम टू सेम टेन स्क्वायर लिखिए, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1। या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी लिखेंगे तो भी कितना होगा, स्क्वायर में लिखिए या सिंगल लिखिए तो भी कितना होगा, 1 ही होगा। और 2 को फॉर्मूला इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देना, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा बाय, नहीं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और इसका उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट, तो इसको भी उल्टा देंगे तो कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और जब ये सिंगल ऐसे हुआ स्क्वायर में भी यही होगा। फॉर एग्जाम्पल टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय क्या हो गया, साइन स्क्वायर। बताइए कोई झेल है, कोई झेल नहीं है, कोई झेल। कितना आसान है ना तब। और आप लोगों से फिर बनता है, बस इतना ही फॉर्मूला है बस, है ना। अब बताइए, अब कौन सा आपको बता दे, 5 का 1 से 10 तक। अरे वाह गजब। पहले बनाएंगे तब आप बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे। नहीं पहले हम बनाएंगे। आज के बड़ा बच गया सर, पहले हम बनाएंगे, पहले आप बनाइएगा। पहले हम बनाएंगे, पहले आप बनाइएगा। हम क्या करें तब, आप छुट्टी करिए। छुट्टी। हाँ। अरे वाह इतना जल्दी। जल्दी का